नमस्कार, मेरे YouTube चैनल के एस एस्ट्रोविज़न में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है धनु लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं और वो जीवन के किन विभिन्न पक्षों से संबंध रखते हैं, उनके नेचुरल सिग्निफिकेशंस क्या हैं उन प्लैनेट्स के और उनके डायनेमिक सिग्निफिकेशंस क्या हैं। डायनेमिक सिग्निफिकेशंस हम किसको कहते हैं कि जिस भाव के वो लॉर्ड हैं, जिस राशि जो जिस भाव में पड़ती है उसमें पर्टिकुलर राशि में जहाँ पर वो बैठे हैं या जिनकी उनके पास में लॉर्डशिप है उससे संबंधित वो जीवन में कैसा प्रभाव देंगे। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट की तरफ, जिससे कि हम इसको बेटर तरीके से समझ सकें और जीवन में सही रास्ते पर सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह है धनु लग्न का सेजिटेरियस साइन का चार्ट। तो सेजिटेरियस साइन को हम डिनोट करते हैं 9 नंबर से और इस राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है जुपिटर। तो जुपिटर के पास में दो राशियों की लॉर्डशिप होती है, एक तो हो गई ये धनु राशि और दूसरी हो गई मीन राशि। तो यहाँ पर जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो दोनों ही राशियाँ केंद्र में पड़ती हैं, लेकिन फिर भी इस जुपिटर को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा यहाँ पर। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो फर्स्ट हाउस होता है वो उसकी गिनती त्रिकोण में भी होती है और केंद्र में भी होती है। तो इसका एक साइन मूल त्रिकोण साइन तो चला गया फर्स्ट हाउस में, और जो दूसरा साइन है वो है मीन राशि, वो है चौथे घर में। अब अगर जुपिटर बलवाई स्ट्रांग होता है तो जातक को जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित बहुत अच्छे प्रभाव जीवन में देखने को मिलेंगे और जातक की ये हर तरीके से जातक को ये लाभान्वित करने का काम करेगा, क्योंकि जुपिटर इस कुंडली का बन जाता है मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट। अब सपोज हम मान लें कि जुपिटर जो है लग्न में ही बैठा है, लग्न का लॉर्ड होकर, तो ये जातक के लिए बहुत ही शुभ योग हमसा योग का निर्माण कर देगा, जिसके कारण जातक को अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्टेटस, अच्छी इनकम, सब कुछ मिल जाएगा और ऐसा जातक जो है जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा और हर तरीके से लाभान्वित होगा। अगर जुपिटर बैठा हो चौथे घर में तब भी हमसा योग का निर्माण होगा। हमसा योग का निर्माण कैसे होता है? जुपिटर या तो खुद अपने राशियों में बैठा हो या फिर अपने एक्सल्टेशन साइन कैंसर में बैठा हो, तब इस योग का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कैंसर साइन तो पड़ा चला गया हमारा 8वें घर में, जो कि अच्छा हाउस नहीं माना जाता। तो यहाँ पर तो नहीं हमसा योग का निर्माण, ये शुभ योग लाभ जीवन में नहीं दे पाएगा यहाँ पर होने से तो। लेकिन अगर ये लग्न में होता है या चौथे घर में होता है तब जीवन में इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियाँ होती हैं। अपने स्थान से वो 3 जगह पर पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि वो लग्न में ही बैठे हैं, तो लग्न से 5वें घर को देखेंगे तो अच्छी एजुकेशन दे देंगे, अच्छी संतान दे देंगे। अब लग्न से 7वीं दृष्टि पड़ी 7वें घर पर, तो 7वें घर पे जब दृष्टि डालेंगे तो वैवाहिक जीवन को सुखमय बना देंगे। व्यापार की दृष्टि से अच्छे योग पैदा कर देंगे अगर इसका संबंध मंगल के साथ में होता है, बुध का। और अगर इनकी 9वीं दृष्टि पड़ी भाग्य भाव पर तो भाग्य का पूरा सहयोग जातक को मिल जाएगा। अब जब इतना सब कुछ मिल गया तो फिर बचा ही क्या? फिर तो जातक की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। लेकिन बल वाइज गुरुदेव बृहस्पति का बली होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारे फायदे जो हैं वो पूर्ण फायदे मिल पाएंगे। अब अगर इस कुंडली में देवगुरु इस लग्न में, लग्न के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति का संबंध मंगल के साथ में हो जाता है, मंगल के पास में संतान भाव की लॉर्डशिप है 5वें घर की। 5वें घर को हम संतान भाव भी कहते हैं, हायर एजुकेशन का भाव भी कहते हैं, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का भी भाव कहते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग, इन सब का विचार इस घर से किया जाता है। विद्या का भाव भी हम इसको कहते हैं। तो जब इसके लॉर्ड के साथ में मंगल का एसोसिएशन जुपिटर के साथ में होता है तब इन सब चीज़ों से जातक को अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव जीवन में मिलेंगे। और साथ में मंगल के पास में लॉर्डशिप 12वें घर की भी है। तो 12वें घर से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं? आइसोलेटेड प्लेसेस का करते हैं, विदेश का करते हैं, स्पिरिचुअलिटी का करते हैं और हॉस्पिटल्स का करते हैं। इसको व्ययभाव के भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब दो शुभ प्लैनेट
आपस में जुड़ेंगे तो यहाँ पर 12वें घर के जो बुरे प्रभाव हैं वो नहीं मिलेंगे, यहाँ पर शुभ प्रभाव आपको जीवन में मिलेंगे। और ये अपने काल में, अपने दशा काल में प्लेनेट जातक को विदेश यात्राएं करने का भी सौभाग्य प्रदान करेंगे। अब अगर इसी योग में जो है सूर्य जो कि 9वें घर के लॉर्ड हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, संबंध बना लेते हैं मंगल और गुरु से, तब क्या होगा, जातक फ्रीक्वेंट तौर पर विदेश यात्राएं करेगा। इस तरीके का उसका जॉब या बिजनेस कुछ वो इस तरीके का करेगा। अगर इस सूर्य का संबंध जो है और बुध के साथ में होता है, तब क्या होगा कि जातक का जो, ये जातक के लिए एक राजयोग का निर्माण हो जाएगा और तब जातक को ये अच्छा स्टेटस वाला कैरियर दे देंगे, भाग्य का पूरा सहयोग दे देंगे। इस तरीके के रिजल्ट जातक को देखने को मिलेंगे। अब मान लीजिए सूर्य और बुध साथ में बैठे हैं और मंगल का भी उनसे कोई दृष्टि संबंध या किसी तरीके का कुछ संबंध बन रहा है या एसोसिएशन ही हो रहा है किसी शुभ स्थान पर, तब क्या होगा, अपने दशा काल में अब बुध जो है वो 7वें घर की भी लॉर्डशिप है और 7वां घर होता है व्यापार का हाउस। तो मंगल और बुध का और सूर्य का जो योग है ये जातक को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने का काम करेंगे और अपने दशा काल में जातक को अच्छा लाभ भी कराएंगे। इस तरीके का ये जातक को अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने का काम करेंगे ये प्लैनेट। लेकिन गुरु का संबंध किसी भी तरीके से अगर शनि या शुक्र के साथ में होता है, तब ये जातक के लिए ये पॉजिटिव एक रिजल्ट्स जो हैं वो लाइफ में जनरेट नहीं हो कर पाएगा। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर हम शनि को देखें तो शनि के पास में 2 हाउसेस की लॉर्डशिप है। एक तो सेकंड हाउस जिसे हम मारक हाउस कहते हैं और एक तीसरा घर जिसको हम ईवल हाउस कहते हैं। तब क्या होगा, जातक को लाइफ में इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ये सब देने का ही काम करेगा। अब लेकिन ये जो तीसरा घर होता है इससे ग्रोथ का भी विचार किया जाता है, तो लाइफ में ग्रोथ भी देखते हैं तो इस तीसरे घर से देखते हैं। अगर इस तीसरे घर का संबंध कर्म भाव के लॉर्ड के साथ में बन रहा हो किसी तरीके से बुध के साथ में, तो और इसके ऊपर किसी कुंडली के बेनिफिक प्लैनेट की दृष्टि हो, तब ये जातक को जीवन में लाभान्वित करने का काम करेंगे और उसके लिए अच्छी स्थितियां पैदा करेंगे कैरियर के लिए। क्योंकि कर्म से 10वें घर से विचार करते हैं हम कर्म का, और तीसरे भाव को हम कहते हैं पराक्रम। तो दोनों ये भाव आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब हम पराक्रम करते हैं, कर्म करते हैं, तब जाकर के हमारा कैरियर अच्छा जो होता है 10वें घर में वो फलित होता है। और अगर शनि का संबंध इससे बनता है बुध के साथ में, तो कैरियर और वैवाहिक जीवन दोनों में ये डिले करने का काम करेंगे। शादी का सुख, विवाह का सुख देरी से मिलेगा, कैरियर में भी जो है देरी होगी बनने में, अच्छा स्टेटस जो है उसको अचीव करने में टाइम लगा देंगे, क्योंकि शनि का जहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है वो हर चीज़ को डिले कर देते हैं। अब अगर ये देवगुरु बृहस्पति का संबंध अगर शुक्र के साथ में होता है, तो शुक्र के पास में भी 2 इवल हाउसेस की लॉर्डशिप है, एक तो छठा घर और दूसरा 11वां घर। 11वें घर को हम मोस्ट इवल हाउस मानते हैं, उससे कम इवल जो हाउस माना जाता है वो छठा हाउस माना जाता है और उससे कम थर्ड हाउस माना जाता है। तो अगर शुक्र के साथ में देवगुरु बृहस्पति का संबंध होता है जो कि लग्न लॉर्ड है ना, तो फिर क्या होगा कि इनकम की दृष्टि से तो ये बड़ा अच्छा योग बन जाएगा फाइनेंशियल गेन के लिए, लेकिन हेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज से जातक को सफ़र कराने का काम करेंगे, क्योंकि शुक्र जो होता है ये संबंधों को, रिलेशंस को भी इंडिकेट करता है, तो वहाँ पर जातक को उनसे सुख नहीं मिलेगा। अब अगर इस कुंडली में शनि का संबंध अगर 9वें घर के लॉर्ड सूर्य के साथ बनता है, तो फादर के साथ में रिलेशंस को ये खराब करने का काम करेगा, भाग्य का सहयोग मिलने में अड़चने पैदा करेगा, ऑब्स्टिकल्स, इस तरीके के प्रभाव ये जीवन में दे देगा। अब अगर 8वें स्थान को हम आयु भाव कहते हैं और जातक की आयु का विचार इस 8वें भाव से किया जाता है, तो यहाँ पर 8वें घर के लॉर्ड हैं चंद्रदेव। तो चंद्र का अगर संबंध जो होता है ट्राइन लॉर्ड्स के साथ में होता है, सपोज गुरु के साथ में, मंगल के साथ में और सूर्य के साथ में होता है, तो ये जातक को दीर्घायु बनाएगा। इन सभी के साथ या इनमें से किसी एक के भी साथ होता है तो ये जातक को दीर्घायु बनाने का काम करेगा। लेकिन अगर इसी चंद्रमा का संबंध जो है मारक हाउस के लॉर्ड बुध के साथ में हो जाता है या फिर शुक्र के साथ में हो जाता है जो 2 इवल हाउस का लॉर्ड है, छठे और 11वें का, तब ये जातक के लाइफ स्पैन को कम करने का काम करेगा ये योग।
अब अगर इसी शनि का संबंध अगर बनता है चंद्रमा के साथ में, तो चंद्रमा के पास में लॉर्डशिप उसको मिली हुई है 8वें घर की। तो 8वें घर में घर का लॉर्ड होकर के चंद्रमा, और चंद्रमा किस चीज़ को इंडिकेट करता है? माँ को भी इंडिकेट करता है। तो माँ के साथ में आपके जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये शनि और चंद्रमा आपस में शत्रु होते हैं। अब अगर इसके ऊपर किसी बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि पड़ती हो, तब हम इससे कुछ अच्छे प्रभाव हमको मिल सकते हैं जीवन में, अन्यथा ये बुरे इफेक्ट्स ही देगा। आगे अब बढ़ते हैं कि अगर मंगल और बुध का सही किसी तरीके से संबंध स्थापित होता है कुछ एसोसिएशन या एस्पेक्ट के थ्रू, तब ये जातक को लाइफ में बिजनेस की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और मंगल का अगर 10th हाउस से रिलेशन कुछ होता है, तब ये ट्राइन और केंद्र की लॉर्डशिप एक राज्यों का निर्माण होगा, और जातक को कैरियर के हिसाब से बहुत ऊंचा उठाने का ये योग काम करेगा। अब इस कुंडली में अगर सपोज मान लो मंगल और शुक्र का संबंध बनता है, तो मंगल तो है बेनिफिक हाउस का लॉर्ड और शुक्र है मोस्ट मेलेफिक हाउस का लॉर्ड। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मंगल के प्रभाव के फलस्वरूप जो शुक्र है वो इनकम के लिए भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स देगा, और इसके मेलेफिक जो रिजल्ट्स है उसको कम करने का काम करेगा, क्योंकि जो मंगल है वो बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है, और अपने दशा काल में जो है वो फॉरेन सोर्स से अर्निंग कराने का काम भी करेगा, क्योंकि मंगल को 12वें घर का स्वामित्व भी प्राप्त है, जो फॉरेन लैंड को इंडिकेट करता है। अब इस कुंडली में हम विचार करते हैं कि अगर राहु केतु का प्लेसमेंट किस एक्सिस में होगा तो जातक को लाभ मिलेगा, और किस एक्सिस में ये जातक को हानि पहुंचाने का काम करेगा। अब अगर हम इसमें मान लें कि राहु बैठा हो तीसरे घर में, तो पराक्रम की दृष्टि से जातक को पराक्रमी बनाएगा, और केतु बैठा हो नवम भाव में, तो ये जातक को पॉजिटिवली सहयोग देंगे और उसके जीवन के उत्थान में अपना रोल प्ले करेंगे। और इसके अलावा अगर यही प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाता है, मान लो कि सूर्य के घर में राहु बैठ गया और शनि का घर जो तीसरा घर है उसमें केतु बैठा है, तब ये गड़बड़ हो जाएगा। तब इन सब चीज़ों में भाग्य का सहयोग जातक को नहीं मिलने देंगे और उसमें रुकावटें पैदा करेंगे। इस तरीके के योग बन जाएंगे। आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर की, अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।